नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। करीब 2.5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कुर्सी की जंग और भीषण हो गई है। यूपी की चुनावी पिच पर मुद्दों का ज्वार है। मंदिर मस्जिद से लेकर मुसलमान तक सियासत के केंद्र में है। लेकिन यूपी के 20% मुसलमानों को कौन कबूल है? योगी और मोदी की डबल इंजन वाली सरकार या फिर नया गठबंधन? आखिर 2022 में मुस्लिम किसकी ताजपोशी के लिए तैयार हैं? एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में आज मुरादाबाद के भाईजान इन्हीं सवालों का तिलिस्म तोड़ेंगे। क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में सबको साथ ला करके आने वाले समय में परिवर्तन लाना चाहती है। जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए। जो सरकारें बिल्कुल से बेकार नकारा होती है ना, वो सरकारें मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला करके हिंदू मुस्लिम करके देश में सत्ता में बैठना चाहती हैं। यूपी चुनाव में सत्ता साधना का ये मजहबी वास्ता मुसलमानों को कितना विचलित करेगा? सियासत का ये धर्म कांटा यूपी के कितने समीकरण बदलेगा? सियासी राहों पर ध्रुवीकरण का ये प्रयोग मुसलमानों को कितना कबूल है, ये वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव में धर्मशास्त्र का बही खाता खुल चुका है, जिसके हर पन्ने पर मजहब की मुनादी है। मजहब के बूते वोट जुटाने की होड़ है। धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आता है मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। मुसलमान सियासत की इस पैंतरेबाजी से कितने मुतमईन हैं? क्या वाकई 2022 में यूपी के भाईजान मजहब को तरजीह देकर मतदान करेंगे? सियासी गलियारों से उठे मजहबी ज्वार की पोटेंसी मापने एम फैक्टर का कारवां जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद पहुंचा। वो मुरादाबाद जहां सत्ता की चाबी मुसलमानों के हाथों में है। उनका जो फर्ज है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं अजीम शायर जिगर मुरादाबादी के जनपद मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसको बनाएंगे अपना भाईजान और क्या कहता है यहां का मुस्लिम मूड मीटर। यूपी में लड़ाई विकास बनाम परिवर्तन की है। मुसलमान इसलिए राजनीति के केंद्र में है क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक करीब 20% है। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। ऐसे में यूपी की चुनावी सरजमीन पर ध्रुवीकरण का दांव कितना हिट रहेगा? मुस्लिम मन की रीनिंग का पहला नतीजा चौंकाने वाला है। जनपद मुरादाबाद का कुंदर की विधानसभा ये दलपतपुर का इलाका है और आपको मालूम ही है मैं कौन से सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। जी हाँ, मुस्लिम मतदाताओं के मन की था ले रहा हूँ, क्योंकि आज की राजनीति में लगातार जहाँ भी जो भी नेता है एक ही बात निकल कर आ रही है। कोई भी मंच हो, मुस्लिम मतदाताओं की बात की जा रही है। यहाँ तमाम लोग हैं। चाचा कैसे हैं? ठीक है। नाम बताइए चाचा। शहजादे खां। हाँ, शहजादे खां। शहजादे साहब आप? शहजादे खां। ये बताइए, आप शहजादे हैं, बादशाह किसे बनाएंगे? बादशाह जो विकास करेगा वो बादशाह बनेगा। करेगा। हाँ। अभी वाला क्या कर रहा है? अभी वाला भी सही कर ही रहा है। हाँ? वो भी सही कर रहे हैं। वो भी सही कर रहे हैं। और आगे कौन करेगा? आगे तो ये तो पब्लिक के ऊपर है। आपको क्या लग रहा है? ये तो टक्कर रहेगी इसमें। किसकी में टक्कर रहेगी? ये साहब त्रिकोणीय होना है यहाँ, जो भी होना है। अरे तो खुल के बताइए। अरे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी, इनमें तीनों में रहेगा। आप किधर रहेंगे? हम माहौल को देख के। अभी आपको ठंड लग रही है? अब बढ़ापा है, बुढ़ापा है? यहाँ कमजोरी भी है, बढ़ापा भी है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई? लमसम 70 साल होने जा रही है। हाँ, जब देश आज़ाद हुआ तो उसी के आसपास पैदा हुए थे। उसी वक्त। तो अब उस वक्त पैदा हुए थे। देखिए ना, तमाम नेता जो हैं
स्टेज पे पहुंचते जिन्ना जिन्ना करने लग रहे हैं, क्या हो रहा है ये जिन्ना की बात क्यों कर रहे हैं नेता लोग? हम तो साहब समाजवादी के हैं। अच्छा, आप समझ, अरे आप ही के नेताजी तो कह रहे हैं। वो कह रहे होंगे जो कह रहे होंगे। अखिलेश साहब जी हाँ कह रहे हैं जिन्ना, जी जानते हाँ, हैं जिन्ना को जानते हैं? हम तो समाजवादी हैं, समाजवादी को सपोर्ट करेंगे और समाजवादी को सपोर्ट कराएंगे। साइकिल चलेगी? जी हाँ, साइकिल कितनी तेज भागेगी? 75% भागेगी। 75% तेज चलेगी। 75% तेज चलेगी। और चलाएंगे जहाँ तक दम रहेगा। बेस्ट यूपी का मुरादाबाद मुस्लिम मतों का गढ़ है। 2017 में तमाम कास्ट फैक्टर को ध्वस्त कर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन मुरादाबाद बीजेपी के लिए शुरू से ही टफ टास्क रहा। वजह मुरादाबाद का जातीय समीकरण है, जिसके भंवर में हर बार चुनावी नैया डोलती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुरादाबाद में करीब 47.12% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 52.14% हिंदू वोटर हैं। ऐसे में क्या मुरादाबादी भाईजान सियासत का मजहबी वास्ता कबूल कर सत्ता का नया रास्ता तय करने के लिए तैयार है, खासकर तब जब हैदराबाद के भड़काऊ जान असदुद्दीन अवैसी मजहब की राह पर चलकर यूपी के मुसलमानों को पतंग की डोर थमाने निकले हैं। नेताजी हैदराबाद से आए हैं। कौन नाम सुने? असदुद्दीन ओवैसी? हाँ, पहचान लिया, पकड़ लिया आपने। जी बताइए। कैसे लगते हैं? नेताजी हैं, लेकिन अभी उनका इतना वो नहीं है यहाँ पे क्रेज। अभी यहाँ पर तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो हाल कर रखा है कि जख्म इतने हैं कि सारा बदन है छली, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। ये तो ओवैसी साहब नहीं चलेंगे? ओवैसी साहब नहीं चलेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं कि भैया सेकुलर के नाम पे हमने कभी मुलायम का साथ दिया, कभी कांग्रेस का साथ दिया, मुसलमानों का तो भला ही नहीं हुआ। अब तो मुसलमान का नेता मुसलमान ही चाहिए। देखिए सर, अकलियतों को बांटने वाली बात है, बाकी मुस्लिम ऐसे बहकावे में नहीं आएगा। सोच समझ करके वोट डालना है। भारत की सरकार है, इसे गिराना है हमें। उत्तर प्रदेश की सरकार को गिराना है। उन्हें गिरा देना है? बिल्कुल गिराना। तो चढ़ाना किसे है? चढ़ाना मुझे तो ये लगता है कि बाकी जनता की सोच है। मुझे ये लगता है कि प्रियंका जी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। प्रियंका जी? जी, प्रियंका जी जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। और आज हाथरस चले जाओ, लखीमपुर खीरी की घटना आपने देखी होगी सर। मैं गया भी था। जी सर, लखीमपुर खीरी की घटना देखी होगी आपने, और देखा होगा वहाँ पर कैसे रात के 3 बजे गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने संघर्ष में खड़ी हो गई। आपको एक बात बताऊं जी, आपके इस बयान से ना 2-3 लोगों ने जो बोला, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े खुश हो रहे होंगे। खुश नहीं सर, उभार ले रही है पार्टी। मैं ऐसा नहीं, मैं किसी पार्टी की वो कर रहा हूँ, मैं केवल देख रहा हूँ जो लड़ रहा है हमारे लिए, हमें उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, ज्यादा क्रेज है, लेकिन ऐसा है जब लोकसभा में बिल पास हुआ NRC का, तो कौन खड़ी थी? राहुल गांधी का वोट उसके खिलाफ गया था। चल रहा है माहौल ये तो पूरी तरह से सपा का माहौल एकदम। इस बार क्या लग रहा है, वो हर सीट पे अलग अलग करेंगे कम्प्लीटली पूरे स्टेट में? जहाँ हम हैं, जहाँ के आसपास जो 3-4 सीटें हैं, कम्प्लीटली 6 विधानसभा सीट वाले मुरादाबाद में 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों के बिना जीत का स्वाद चखना मुमकिन नहीं है। इन मुस्लिम बहुल सीटों में मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा, बिलारी, मुरादाबाद ग्रामीण और कुंद्रकी सीट शामिल हैं। विकास बीजेपी का अचूक हथियार है। 2017 में बीजेपी का विकास फॉर्मूला हिट रहा था। तब सूबे की 403 सीट में से बीजेपी गठबंधन ने 315 सीट जीती थी। लेकिन धर्म की राजनीति के बीच मुरादाबादी भाईजान किस पाले में जाएंगे और क्यों? यहाँ तो सब समाजवादी हैं। सब समाजवादी हैं? जी, मतलब ये समझ लीजिए 95% समाजवादी हैं। 5% सब पे चली जाए, सब पे चले हाँ, सब पे जाइए। जी, यह समाजवादी के अलावा और कुछ नहीं है। अभी तो मिले थे कांग्रेस वाले भी हैं। वो कांग्रेस वाले, वो भी हमारे भाई हैं, अकेले ही हैं बेचारे, और दूसरा नहीं बोलेगा कोई भी। अच्छा। हाँ, वो अकेले ही हैं। ये एक वो बना दिया, हिंदुत्व बना दिया, विकास की बात कुछ नहीं, बस हिंदुत्व का मामला है। तो इस बार भी तो यही बातें हो रही हैं। आपके तो आंखें खुल गई ना सरकार की। कोई जिन्ना का नाम लेगा, कोई अकबर, कोई बाबर, कोई ISIS, बोको हरम। सरकार के पास कितनी ट्रेनें हैं, कोई पता है आपको? रोडवेज कितनी है, कितना वाहन है? अगर उसका 0.5% भी अगर रोडवेज चला देती ना, सरकार चला देती ना, तुझे भूखे प्यासे बच्चे, मरे हुए आदमी मतलब लेकर चले हैं। ये तो मुद्दे होने चाहिए। लेकिन अभी देखो ना, जैसे एक पार्टी जिन्ना का नाम लेती है, उधर से आते हैं सलमान खुर्शीद, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उधर से आते हैं योगी आदित्यनाथ, वो पलायन तालिबान की बात करते हैं ना। फिर उधर से आते हैं मणिशंकर अय्यर, अकबर बाबर हुमायूं की बात करते हैं। भैया चुनाव है, इतिहास पढ़ना थोड़ा ना है। अच्छा, मतलब ये चुनाव आ गया, ये इतिहास नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं?
अच्छा, पिछली सरकारों ने गलती करी, पिछली सरकारों ने गलती करी। मैं तो सबका नाम ले रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, तो इस सरकार को तो गलती नहीं करनी चाहिए। अरे मतलब तो पिछली मैंने सरकार ने गलती करी, ये ना करे सरकार गलती। मैंने तो इसमें सबका सारे नाम लिया। इसमें सारे के सारे वरिष्ठ नेता, पढ़े लिखे, जना क्या क्या है इसमें, तो ये तो गलती ना करे पिछली सरकार। मुद्दा क्या बनेगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सबका विकास होना चाहिए। तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका नहीं नहीं नहीं, सबका विकास नहीं है। मुरादाबाद समाजवादियों का गढ़ रहा है। 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी मुरादाबाद में नतीजे बीजेपी की उम्मीदों से उलट रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर गौर करें तो 6 सीट में से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि 2 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। खास बात यह भी थी कि जिन 4 सीटों पर साइकिल रेस में सबसे आगे रही, वो सभी सीटें मुस्लिम बहुल हैं। तब चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट ही जीते थे। अब ये भी समझिए कि वो सीटें कौन सी थी जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट जीते थे। 2017 में मुरादाबाद ग्रामीण से हाजी इकराम कुरैशी जीते, कुंदरकी से हाजी रिजवान, ठाकुरद्वारा से नवाब जान खान, बिल्लारी से मोहम्मद फहीम पर मुसलमानों ने भरोसा जताया था। लेकिन क्या यही भरोसा साल 2022 में भी कायम रहेगा? लगातार अपने उसी सवाल के साथ अभी भी हम कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। एक खास बात है यहाँ के, बहुत ही खास बात है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले इनके मन का हाल जान लेते हैं। परिचय तो देना नहीं है। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम जी, ये बताइए आप यहीं की हैं, इसी विधानसभा की? जी। अच्छा, जो वोट वगैरह करती हैं? वोट करती हैं? जी डालती हूँ। तो डालती हैं तो कुछ क्या सोचती वोचती हैं या किसी के कहने पे जाके वोट दे देती हैं? मतलब वोट देने जाते हैं तो खुद से सोचती है कि ये आदमी बढ़िया है, इसको वोट दूंगी, या फिर कोई कहता है कि फलाने को दे दो? नहीं, तो अपने मन से ही सोच के वोट दिया जाता है। अच्छा, तो क्या सोचती हैं कि क्यों दें इसको वोट? क्या लग रहा है अभी जो सरकार चल रही है कैसी है? अच्छी है। योगी जी वाली सरकार अच्छी है। अच्छी है, तो मान लें कि आप वोट दे देंगी क्या? योगी जी को दे देंगी? मतलब जो गांव में जैसा जिसका जोर होगा उसी पे वोट दी। किसका जोर चल रहा है? अभी कुछ बातें हो रही हैं गांव में? अभी तो कुछ बातें नहीं हो रही सर। बातें तो शुरू हो गई होंगी, कुछ तो हो ही रही होंगी। अभी तो जब मोदी जी अच्छा कराएंगे तो मोदी जी को अच्छा बोलेंगे, जब मोदी जी अच्छा नहीं ये करेंगे। बताइए, ये कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, ये मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, साइलेंट वोटर हैं, चुपचाप वोट देती हैं, ऐसा होता है क्या? शायद होता हो। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल तो चुनाव में राष्ट्रवाद की बात की जाती है, एक मुद्दा बनाया जाता है जी, तो क्या लगता है इस तरह के राष्ट्रवाद के मुद्दे, ये तमाम चीज़ें मुद्दा बनेंगी या मुद्दे फिर वही पुराने होंगे जिस तरह के मुद्दे? सर ये तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किए जाते हैं सर, इसका क्या है, जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सब अपने अपने बेनिफिशियल उसके लिए करती हैं सर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे होंगे इस बार? कुंदरकी की बात करें खास करके। सर कुंदरकी के तो बेसिक मुद्दे जो हैं, एक तो यहाँ एक रोड है, यहाँ पे कुंदरकी से डिंगरपुर रोड शायद 3 साल हो गए हैं बनने को, अभी तक कोई उसका प्रोविज़न नहीं हुआ बनने का। हर बार जियो वगैरह आ जाता है, पैचिंग वगैरह हो जाती है, बन के तो चले जाती है सर। और कई चीज़ें ऐसे, लाइब्रेरी है यहाँ पर, उसकी कमी है, कॉलेज है उसकी कमी है, ITI कॉलेज है उसकी कमी है। रोजगार, महंगाई, इस तरह की चीज़ें बनेंगी सर? ये तो बेसिक चीज़ें हैं सर, इनकी तो बहुत ज़्यादा नीड है सर। ये मुद्दा बनेंगे, ये मुद्दा बनेंगी सर बेसिक। पीतल नगरी के मुस्लिम मोहल्लों में मुद्दों का ज्वार था। खस्ता हाल सड़कों का दर्द मुरादाबादी भाईजान को कचोटता है। हालांकि योगी सरकार ने पीतल नगरी को अयोध्या की तर्ज पर डेवलप करने का लक्ष्य रखा है। पीतल नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट दूसरे चरण में है। तो क्या यही बुनियादी मुद्दे 2022 में मुरादाबाद की बाजी पलटेंगे? इस वक्त हम कुंदरकी बाजार में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर्दी का वक्त है तो कंबल की खरीदारी जो है मस्त चल रही है। बढ़िया चल रही है खरीदारी भैया? बढ़िया जी। ये बताओ रिजवान साहब, अभी तो कोरोना का काल चल रहा था, उस वक्त तो बड़ी दिक्कत हुई होगी। उस टाइम पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी का सामना करना पड़ा, तो कैसे चला घर परिवार? घर परिवार मतलब ये जैसे तैसे जैसे भी चला, अल्लाह का शुक्र है, और बड़ी मशक्क़त के साथ हिसाब। तो सिर्फ अल्लाह के शुक्र से ही चला या कुछ सरकार की भी मेहरबानी हुई? सरकार की कोई मेहरबानी नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई मेहरबानी नहीं, कोई गल्ला वल्ला कुछ नहीं। विकास के पैमाने पर कभी पीतल नगरी सूबे में 10वें पायदान पर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उधर सियासत मुसलमानों से भेदभाव पर भी हो रही है। हैदराबादी भाईजान के दावों की पड़ताल भी हमने की। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
4,723 लाभार्थियों को घर देने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 4,352 लाभार्थियों को मकानों की चाबी सौंपी जा चुकी है। इन परिवारों में बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। ऐसे में 2022 को लेकर पीतल नगरी के मुस्लिम मोहल्लों में किसकी हवा चल रही है? लगभग 60-65% मुस्लिम वोटर हैं। जी हाँ जी। और ये भी बताया है कि बीजेपी को भी अच्छे वोट आ जाते हैं यहाँ। तो बीजेपी को देते हैं मुसलमान वोट, देते हैं। कोई धर्म के आधार पे तो हमारे यहाँ वोट दिया नहीं जाता। तो ओवैसी को नहीं देंगे, वो धर्म के आधार पे मांग रहे हैं ना वोट। बीजेपी जो है धार्मिक ध्रुवीकरण तो करती है, लेकिन धर्म के आधार पे थोड़ी वोट मांग रही है। तो कुछ धार्मिक ध्रुवीकरण करने का मतलब क्या हुआ? नहीं, वो करती है इशारतन। अब ओवैसी साहब तो मुसलमान कर रहे हैं। मुरादाबाद में 1952 में पहली बार चुनाव हुआ। शुरुआत के 2 चुनावों में कांग्रेस का यह कब्जा रहा। 1967 और 1971 में ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई। बाद में यहां से आरएलडी, जनता दल और समाजवादी पार्टी का कब्जा होता रहा। लेकिन 2009 में इस सीट से क्रिकेटर अजहरुद्दीन चुनाव लड़े और जीते। लेकिन अभी यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है। मुरादाबाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ससुराल भी है। प्रियंका यूपी में कांग्रेस का खोया जनाधार जुटाने निकली हैं। लेकिन क्या मुरादाबादी भाईजान कांग्रेस का हाथ थामने को तैयार हैं? वैसे ज्यादातर तो उम्मीद ये है कि साइकिल चलेगी, लेकिन बीजेपी भी कोई पीछे नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ। कहाँ से बीजेपी को कौन वोट दे देगा? कौन दे देगा? 35,000 वोट हमने दिया था पहले। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुसलमान है, कहते हैं मुसलमान नहीं, वोट हमने देते नहीं। पिछले इलेक्शन में सापा के मतलब पिछली बार इलेक्शन में 35,000 मोहम्मदन वोट गया था। वो कहाँ से गया था? 35,000 मोहम्मदन वोट? जी, तभी तो रामवीर जी कहते हैं इतने वोटों से, मतलब 10,000 वोटों से हारे थे। उससे पहले तो नहीं हारे, मतलब उससे पहले मतलब इतने मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। अरे नहीं, अरे नहीं, आप वो तो ईवीएम मशीन में नहीं, अब जो ईवीएम है या कुछ भी हो, हम जो बता रहे हैं ये आपने दिया था? हमने दिया था, मैंने दिया था, मैंने रामवीर को लड़ाया था। और बताइए, फिर देंगे वोट? हैं? और क्या, बीजेपी को देंगे वोट? वोट। चलिए भैया, इनको बीजेपी अच्छी लग रही है। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें। जाने मुझको क्या सूझी है शब्दों की अंगनाई में, मीर की गजलें ढूंढ रहा हूँ तुलसी की चौपाई में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।